सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा में फीचर लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो फीचर क्या होता है? समाचार पत्रों में समाचार के अलावा भी अन्य तरह का पत्रकारीय लेखन छपता है, इसमें फीचर प्रमुख है। और समाचार पत्र में छपने वाले समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है? तो समाचार जो हैं वो पाठकों को सूचना देते हैं, परंतु फीचर जो है वो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता, और फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली जैसी नहीं होती है, उससे अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी कि समाचार लिखते समय जो रिपोर्टर है वो उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय, अपना दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, अर्थात वह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई भी एक निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। फीचर लेखन की जो शैली होती है वह काफ़ी हद तक कथात्मक शैली होती है। कथात्मक मतलब आप कहानी की तरह उसे लिख सकते हैं। तीसरा, फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत होती है, सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। चौथा, फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्टर से बड़े होते हैं और अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। तो आप जो है अपने पाठ्यक्रम के अनुसार फीचर जो है वो अधिकतम शब्द 250 और कम से कम 150 शब्दों तक लिख सकते हैं। अब एक अच्छे और रोचक फीचर जो होते हैं उसके साथ अगर आप फ़ोटो लगा दें, ठीक है, रेखांकन, ग्राफिक, ये सब कर दें, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, आप हल्का फुल्का भी ले सकते हैं, कोई गंभीर विषय पर भी और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। तो समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद भी कुछ समाचारों को फीचर शैली में लिखा जा सकता है, लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता। अब हम पढ़ते हैं फीचर कैसे लिखें। फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि फीचर जो है वो सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है, यानी कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे जैसे कि पात्र जो है वो सजीव हैं। कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी कि पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपका जो पढ़ने वाला है, पाठक है, वो ये महसूस करे कि वो अच्छे से देख और सुन रहा है, ठीक है। चौथा, फीचर को मनोरंजन होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए, अर्थात उसमें कुछ सूचना भी होनी चाहिए। फीचर जो है वो जो है आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं, विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए, उस थीम के इर्द गिर्द मतलब आसपास सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार होने चाहिए। अब देखते हैं फीचर कई प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार। इसमें समाचार बैकग्राउंड, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक, व्यक्तिगत चित्र फीचर और यात्रा फीचर और विशेष रुचि के लिए फीचर भी लिखे जाते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि फीचर लेखन जो है वो उसकी शैली जो है वो कथात्मक शैली की तरह होती है, कहानी की तरह होती है। इसका आकार जो है वो रिपोर्ट से बड़ा होता है। और आपको मैंने ये भी बताया कि एक अच्छे फीचर के क्या गुण होते हैं, उसमें फ़ोटो, रेखांकन या ग्राफिक का होना अनिवार्य है। फीचर में शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसे अपने हिसाब से। और फीचर जो है मतलब कोई भी आप फीचर लिख रहे हैं उसका प्रारंभ, मध्य और अंत होना चाहिए। मतलब प्रारंभ आकर्षक, उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए, और जो फीचर है वो इतना प्रभावी होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो उसे रोचक लगे। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर लिख रहे हैं, तो इसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से आप कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी हो। मतलब कुछ ऐसा जिसे पढ़ते ही जो पाठक है उसके मन में रुचि बनी रहे, वो और पढ़ना और जानना चाहे, ठीक है। तो फीचर जो है वो दिलचस्प, आकर्षक होना चाहिए और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता हो, ऐसा फीचर।
फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। तो जो फीचर है, इस तरह फीचर का जो प्रारंभ, मध्य, अंत का एक संभावित ढांचा हो सकता है, लेकिन असली चुनौती क्या है? असली चुनौती ये है कि जो प्रारंभ, मध्य और अंत हो वो सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ लिखा रहना चाहिए। मतलब एक दूसरे से जो पैराग्राफ हैं वो सही तरीके से जुड़े हुए हों और शुरू से लेकर आखिरी तक एक प्रवाह और गति बनी रहनी चाहिए। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैराग्राफ छोटे रखें और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस हो, तभी जो है वो फीचर अच्छा बनता है। तो ये थे फीचर लिखने के कुछ गुण जो मैंने आपको बताए हैं। तो आज के इस क्लास में हमने जो क्या पढ़ा, फीचर लेखन कि फीचर किस तरह से लिखा जाता है। धन्यवाद।